ए टू जेड सोशल वर्क के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपको हम बता रहे हैं माधव सेतु समस्या। जी, पिछले कई दिनों से आप सबको एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वह है माधव सेतु का जो आपका पुल है छोटा सा, उस पर जो कार्य चल रहा है वो। लेकिन वो समस्या से रंजीत नगर, डीडीए फ्लैट्स, मंदिर वाली गली, नॉन डीडीए फ्लैट, गुरु अर्जुन नगर, ए ब्लॉक, ये सभी को जो सीवर की समस्या थी उससे निजात मिलने वाली है और लगभग मिल चुकी है। क्योंकि जो आपका जो स्कूल के पास एक पंप लगा हुआ था उसको खत्म करके उसकी डायरेक्ट लाइन सीवर में जोड़ी गई। इसके लिए समय समय पर भारत एकता मंच की तरफ से प्रदीप कांगड़ा जी और उनके तमाम जो मेंबर है उन्होंने काफी कंप्लेंट करी कि भाई ये समस्या कैसे हल हो। इसके लिए आरडब्ल्यूए, कई प्रकार की आरडब्ल्यू जो हमारी रंजीत नगर बनी है, जिसमें गुरु अर्जुन नगर की आरडब्ल्यू में मोनू जो उनके प्रधान हैं, साथ में कुलदीप सिंह साहनी जी, इन्होंने काफी प्रयास करे और इन प्रयासों का आज सफल परिणाम मिला और माधव सेतु की जो सीवर लाइन जो डीडीए की थी वहां पे बंद हो जाती थी, उसको सीधा उस मेन होल तक छोड़ दिया गया है, जो कई सालों से, पिछले 10, 15, 20 सालों से बंद थी, जिसके लिए सिर्फ पंप का सहारा लिया जाता था उस पानी को, सीवर को हटाने के लिए। तो वो समस्या का समाधान के लिए माधव सेतु कुछ दिनों के लिए समस्या बनी और वो समस्या से अब रंजीत नगर क्या हुआ कि सीवर की समस्या से लगभग 90% के करीब समाधान निकल चुका है और ये कार्य भी लगभग संपन्न होने वाला है। इसके लिए हम भारत एकता मंच, प्रदीप कांगड़ा जी का, आरडब्ल्यू से मोनू प्रधान जो है उनके, और आरडब्ल्यू के तमाम प्रधान जिन्होंने इस कार्य के लिए अपने इतने सालों से प्रयास करा, उनका, डॉक्टर टीयू सिद्दीकी जी, एमएलए परवेज रतन, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इस कार्य को संज्ञान में लेकर करा। धन्यवाद। एक मिनट जी, जिससे लाइन की ब्लॉकेज से हम 9-10 साल से जूझ रहे थे, और क्योंकि वो लाइन ब्लॉक हो चुकी थी आगे, और उसकी वजह से नई लाइन डलवाने का कार्य करने की कोशिश 9-10 साल से हम लोग कर रहे थे, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाया था। लेकिन अब परवेज रतन जी हमारे एमएलए, प्रेसिडेंट एमएलए, उनकी कोशिश से और उनकी मतलब की कोशिश से खासतौर से जल बोर्ड की तरफ से ये लाइन डाल दी गई है और लाइन डालने के बाईपास हुई है लाइन, ये उस लाइन को हटाकर दूसरी लाइन मतलब कि डायरेक्ट मिला दी गई है माधव सेतु पे, जिससे ये लाइन डायरेक्ट चलेगी। अब इसमें पंप की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ना पंप की ज़रूरत पड़ेगी ना पंप का। अक्सर ये होता था कि कभी भी मतलब पंप 2 महीने के लिए टेंडर होता था, तो 10-10, 15-15 दिन के लिए बंद हो जाता था। पूरा XYZ ब्लॉक में मतलब बुरा हाल होता था, पानी भरता था। उसके अलावा बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ए ब्लॉक, मंदिर वाली गली, सबकी लाइन चौक हो जाती थी। ये काम एक बहुत बड़ा काम है और मैं समझता हूँ ये काम पहली दफ़ा इस पटेल नगर के अंदर इतना बड़ा काम हुआ है, जिसमें परवेश जी इसके साथ बहुत मतलब की तारीफ को मुस्तैद हैं कि उन्होंने ये काम जल्द कराया। सभी लोग इसका धन्यवाद कर रहे हैं, पूरी कॉलोनी और पूरे लोग बहुत खुश हैं कि ये काम उन्होंने बहुत जल्द कराया। बहुत हम जे भी जल बोर्ड के ऑफिशियल्स का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस ढंग से ये काम करा के बहुत जल्द मतलब के लोगों को सुविधा दी। धन्यवाद। ये हमारी XYZ जो ब्लॉक है, ये 8-9 साल से लेन बंद थी और ये लेन जो खुलवा कर यहाँ पर एमएलए साहब ने हमारे पर बहुत बड़ा एहसान किया है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमें राहत मिल गई और बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब। आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये समस्या थी उसके ऊपर डॉक्टर साहब ने भी बताया, कुछ लोगों की भी राय आई और कुछ वीडियो पहले भी बन चुकी है। तो आप सब इसी तरीके से अगर एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलजुल कर कार्य करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सी भी सरकार हो और उससे काम ना हो। जब तक हम आपस में एक नहीं होके काम करेंगे तब तक हमारे क्षेत्र के काम रुके रहेंगे। तो इसीलिए इलेक्शन में आप भले से अलग अलग हो जाए, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जब कोई प्रतिनिधित्व सामने आ जाए तो सबको एक हो जाना चाहिए और एक होकर उस प्रतिनिधित्व से काम किस तरह से लेने वो करवाने चाहिए। तो इसी तरीके से क्षेत्र के काम भी होंगे, क्षेत्र का विकास भी होगा। धन्यवाद।